चलिए आज जानते हैं कि भारत में इतनी भयंकर गर्मी क्यों पड़ रही है। नंबर 2, इंसान का शरीर कितनी गर्मी बर्दाश्त कर सकता है। नंबर 3, गर्मी से बचने के लिए कौन कौन से घरेलू उपाय करें। नंबर 4, गर्मियों के मौसम में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। नंबर 5, लू किसे कहते हैं और इसकी घोषणा कब होती है। नंबर 6, हीट वेव क्या है और यह कब और कैसे बढ़ जाती है। नंबर 7, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों का तापमान क्यों बढ़ रहा है। और नंबर 8, गर्मियों के मौसम में किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 1, भारत में इतनी भयंकर गर्मी क्यों पड़ रही है। दरअसल भारत के कई शहरों में तापमान 50 के करीब पहुंच गया है। दिल्ली में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के कई और देशों में भी लोग गर्मी से परेशान हैं। बढ़ते तापमान को लेकर एक स्टडी सामने आई है जिसमें यह बात सामने आई है कि 26 दिन लोगों को अधिक गर्मी का सामना करना पड़ा। दरअसल भीषण गर्मी का असर दुनिया के कई देशों में देखने को मिल रहा है। भारत के भी कई राज्यों में इस वक्त पारा 50 के करीब पहुंच गया है। तेज़ी से बढ़ते तापमान को लेकर एक और स्टडी सामने आई है कि पिछले साल जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर होने वाले लोगों को औसतन 26 दिन ज़्यादा गर्मी सहन करनी पड़ेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि जलवायु परिवर्तन न होता तो यह स्थिति नहीं होती। पिछले साल पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा गर्मी दर्ज की गई थी। इसका एक बड़ा कारण है जीवाश्म ईंधन का जलना। अध्ययन में पाया गया है कि दुनिया की लगभग 80% आबादी पिछले मई से ही असामान्य गर्मी का सामना कर रही है। इसके अलावा स्टडी में यह बात भी सामने आई है कि हमने पृथ्वी को गर्म न किया होता तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के तापमान का गणितीय मॉडल बनाकर इसका अनुमान लगाया है। गर्मी में कितना अंतर आया है यह हर जगह अलग अलग है। कुछ देशों में सिर्फ 2 या 3 हफ्ते ज़्यादा गर्मी बढ़ी है। वहीं कोलंबिया, इंडोनेशिया और रवांडा जैसे देशों में 120 दिन से भी ज़्यादा गर्मी बढ़ी। दरअसल वहीं भारत में भी बढ़ते तापमान को लेकर एक नए शोध में पाया गया है कि शहरीकरण के कारण भारत के 140 से अधिक प्रमुख शहरों की रात उनके आसपास के गैर शहरी क्षेत्रों की तुलना में 60% तक अधिक गर्म है। अहमदाबाद, जयपुर, राजकोट में शहरीकरण का सबसे ज़्यादा असर देखा गया, जबकि दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र चौथे और पुणे 5वें स्थान पर रहे। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, हीट वेव क्या है, यह कब और कैसे बढ़ जाती है। दरअसल विश्व मौसम वैज्ञानिक संगठन WMO के अनुसार जब किसी विशेष स्थान पर लगातार 5 दिनों से अधिक समय तक दैनिक अधिकतम तापमान सामान्य अधिकतम तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है तो उस स्थिति को हीट वेव कहा जाता है। जब किसी स्थान का सामान्य अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस का विचलन हीट वेव माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, लू किसे कहते हैं और इसकी घोषणा कब होती है। दरअसल गर्म तापमान को लू कहा जाता है। NDMA के मुताबिक जब नॉर्मल तापमान से हाई टेम्परेचर हो जाता है तो उसे हीट वेव कहते हैं। यह गर्मी इंसान और जानवर दोनों के लिए बेहद खतरनाक होती है। इतनी गर्मी शरीर के लिए सही नहीं है। इससे आपको टेंशन, स्ट्रेस और तनाव हो सकता है, जिसके कारण कई बार लोगों की मौत भी हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग हीट वेव के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहता है कि अलग अलग क्षेत्रों में इसे मापने का भी अलग अलग तरीका है। मैदानी इलाके में जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो IMD इसे हीट वेव की श्रेणी में रख देती है। वहीं पहाड़ी इलाकों में अगर यही सेल्सियस 30 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो लू की घोषणा कर दी जाती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों का तापमान क्यों बढ़ रहा है। दरअसल ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में भारतीय शहरों में तापमान इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है। क्या शहरों में तेज़ी से बढ़ता कंक्रीट, पेड़ों और जल स्रोतों का होना विनाश इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि शहरी जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण के संयुक्त प्रभावों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। लेकिन शहरीकरण किस हद तक बढ़ते तापमान और गर्मी के लिए जिम्मेदार है, इसे समझना भी बेहद ज़रूरी है। देखा जाए तो जिस तरह से शहरों में पेड़ों, हरित क्षेत्रों, झीलों को पाटकर कंक्रीट का जंगल बन रहा है, उसका खामियाजा शहरों में आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पेड़ों की ठंडी छाप की जगह जिस तरह एयर कंडीशन जैसी मशीनों पर निर्भरता बढ़ गई है, वो भी भारतीय शहरों में बढ़ती गर्मी की वजह बन रही है। इसके अलावा जहां ग्रामीण और गैर शहरी क्षेत्रों में बढ़ते तापमान के पीछे की वजह क्षेत्रीय तौर पर जलवायु में आता बदलाव है, वहीं शहरों में बढ़ते तापमान के लिए जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण दोनों ही जिम्मेदार हैं। इसका मतलब यह है कि शहरों में बढ़ता कंक्रीट और भूमि उपयोग में आता बदलाव अतिरिक्त गर्मी पैदा कर रहा है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, इंसान का शरीर कितनी गर्मी बर्दाश्त कर सकता है।
दरअसल बढ़ते तापमान के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते वेट बल्ब टेम्परेचर की स्थिति बन रही है। वेट बल्ब टेम्परेचर की स्थिति लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक होती है। इसमें तापमान बढ़ने के साथ साथ हाई मॉइस्चराइजर भी होता है। इसके चलते गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल होने लगता है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इंसान का शरीर कितना तापमान सहन कर सकता है। अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। इंसानी शरीर का तापमान जो सामान्य तापमान है वो 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो आपके शहरी तापमान के 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, जो 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकता है। इंसान के शरीर में एक खास तंत्र हीमोस्टेसिस होता है, इंसान को इस तापमान में भी सुरक्षित रखता है। 42 डिग्री टेम्परेचर या तापमान में इंसान जीवित रह सकता है, लेकिन अगर तापमान इससे ज़्यादा हो तो वह इंसानी शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जैसे जैसे तापमान जब 40 डिग्री पार होने लगता है वैसे वैसे लोगों को परेशानी होने लगती है। अगर पारा 45 डिग्री पहुंच जाए तो लोगों को बेहोशी, चक्कर या घबराहट जैसी शिकायतें हो सकती हैं। इसके अलावा लोगों का ब्लड प्रेशर कम होने की समस्या भी हो सकती है। वहीं 48 से 50 डिग्री या उससे ज़्यादा तापमान में बहुत देर रहते हैं तो मांसपेशियां पूरी तरह जवाब दे सकती हैं, जो मौत भी बन सकती है। इंसानों के लिए 50 डिग्री का तापमान बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, गर्मी से बचने के लिए कौन कौन से घरेलू उपाय करें। जैसे गर्मियों का मौसम आते ही लू का प्रकोप बढ़ जाता है। लू से बचने के लिए और अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए कुछ घरेलू उपाय अपनाए जा सकते हैं। भीषण गर्मी की लहर के दौरान तेज़ धूप और हाई टेम्परेचर से बचाव के लिए कुछ आसान और घर पर उपलब्ध उपाय बेहद फ़ायदेमंद हो सकते हैं। यह उपाय न केवल आपको ठंडक पहुंचाते हैं बल्कि आपको हेल्दी और ताजगी से भरा हुआ रखते हैं। यहाँ हम लू से बचने और इस चिलचिलाती गर्मी में खुद को स्वस्थ रखने के लिए कुछ प्रभावी घरेलू उपाय बता रहे हैं, जिन्हें आपको ज़रूर आजमाना चाहिए। जैसे नंबर 1, हाइड्रेट रहे। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, यह आपके शरीर को हाइड्रेट रखता है और गर्मी से राहत दिलाता है। एक गिलास पानी में नींबू का रस और थोड़ा सा नमक मिलाकर पीने से तुरंत ताजगी मिलती है। तरबूज खाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती और यह ठंडक प्रदान करता है। नंबर 2, हल्के और ढीले कपड़े पहने। हल्के और सूती कपड़े पहने, यह कपड़े पसीना सोखने में मदद करता है और त्वचा को ठंडक पहुंचाता है। हल्के रंग के कपड़े पहनने से धूप का असर कम होता है और ठंडक महसूस होती है। नंबर 3, घर को ठंडा रखें। दिन के समय खिड़कियों पर पर्दे डालकर रखें ताकि धूप अंदर न आए। पंखे और कूलर का सही उपयोग करें। अगर कूलर नहीं है तो पंखे के सामने एक बर्तन में बर्फ़ रख सकते हैं, जिससे ठंडी हवा मिलती है। नंबर 4, खाने पीने में बदलाव। दही, छाछ, ककड़ी, खीरा, पुदीना आदि का सेवन करें। यह चीज़ें शरीर को ठंडक प्रदान करती हैं। भारी तली भुनी और मसालेदार चीज़ों का सेवन कम करें क्योंकि यह गर्मी बढ़ा सकती है। नंबर 5, प्राकृतिक उपाय। तुलसी के पत्तों को पानी में उबालकर उसका सेवन करने से शरीर को ठंडक मिल सकती है। गुलाब जल का उपयोग चेहरे पर स्प्रे के रूप में करें, यह ताजगी देता है और त्वचा को ठंडक पहुंचाता है। नंबर 6, घर के अंदर आराम करें। दोपहर के समय बाहर जाने से बचें और घर पर आराम करें। ठंडे पानी से स्नान करें, इससे तुरंत राहत मिलती है और ताजगी महसूस होती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7, गर्मियों के मौसम में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। जैसे नंबर 1, तरबूज का सेवन करें। गर्मियों में तरबूज जैसे फलों का सेवन करना चाहिए। इनमें अधिकतर पानी होता है, यह शरीर को हाइड्रेट रखता है और पानी की कमी नहीं होने देता है। तरबूज में विटामिन सी और ए जैसे पोषक तत्व भी होता है। इसमें पोटेशियम भी होता है जो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट को बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 2, खीरे का सेवन करें। खीरा भी एक हाइड्रेटेड फूड है जो पूरा पानी से भरपूर होता है और इसका सेवन करने से आप कैलोरी भी ज़्यादा नहीं कंज्यूम करते हैं। यह आपके शरीर के तापमान को रेगुलेट करने में मदद करता है और टॉक्सिन को फ्लश आउट करने में सहायक होता है। नंबर 3, नारियल पानी का सेवन करें। नारियल का पानी गर्मियों में शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक रहता है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। यह गर्मियों के दौरान पसीने के रूप में फ्लड लॉस से शरीर को बचाता है और शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। नंबर 4, पुदीने का सेवन करें। पुदीना एक रिफ्रेशिंग इंग्रेडिएंट होता है और शरीर पर इसका काफ़ी फुल असर प्रभाव पड़ता है। यह शरीर में पाचन को इम्पोज करने में मदद करता है और इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी सहायक है।
पुदीने को आप सलाद, ड्रिंक या फिर चटनी आदि में मिलाकर खा या पी सकते हैं। नंबर 5, दही का सेवन करें। दही में प्रोबायोटिक्स होता है जो अच्छे बैक्टीरिया होता है और पाचन तंत्र के लिए लाभदायक होता है। यह शरीर की गर्मी को कम करने में, इन्फ्लेमेशन को कम करने में और पेट से जुड़ी समस्याओं को कम करने में सहायक होती है। इसे स्नैक्स, सलाद में मिलाकर खाया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 8, गर्मियों के मौसम में किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे नंबर 1, स्पाइसी और फ्राइड फूड। स्पाइसी और फ्राइड फूड का सेवन करने से शरीर का तापमान बढ़ता है और आपको पाचन से जुड़ी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इन्हें अवॉइड करें। नंबर 2, शराब। शराब का सेवन करने से शरीर डिहाइड्रेट होता है और इससे शरीर का तापमान भी बढ़ता है, इसलिए इसको अवॉइड करें। नंबर 3, कॉफ़ी एक डायरेटिक का काम करता है और शरीर को डिहाइड्रेट कर सकती है, इसलिए इसका सेवन ज़्यादा न करें। नंबर 4, शुगर से भरपूर ड्रिंक्स। आपको गर्मियों में शुगर से भरपूर ड्रिंक जैसे एनर्जी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक या फिर सोडा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर डिहाइड्रेट होता है और ब्लड शुगर लेवल भी तेज़ी से बढ़ सकता है।